देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं रिलेशन। तो रिलेशन में सबसे पहले चीज़ समझेंगे कि रिलेशन होता क्या है। हम इस चीज़ की बात करेंगे और रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं ये चीज़ें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रिलेशन पहला चैप्टर आपका, पहला वो टॉपिक है रिलेशन। तो पहला हमारा रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि ए रिलेशन आर on a set A is said to be reflexive if every element A is related to itself। मतलब ये है कि A किसी रिलेशन में है तो उसका सेम इमेज भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने दिया है, एक लेट ए इक्वल टू 1 2 3 है। यहाँ एक रिलेशन है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 3 है, 2 2 1। अब यहाँ 3 एलिमेंट है, इसका मतलब 1 1 है, 2 2 है सेम एलिमेंट, 3 3 है। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्लियर है? कब नहीं होगा, जैसे मान लीजिए 1 1 है, 2 2 है, 2 1 है, 3 2। इसमें रिलेशन में 2 तो बिलोंग कर रहा है बट 2 2 नहीं है, तो इसमें नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। ऊपर वाला जो हमने एग्जांपल दिया उसमें हमारा रिलेशन होगा। ये क्लियर हुआ, ये रिफ्लेक्सिव का मतलब हुआ, समझ में आ गया। अब आपको बताते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए कोई रिलेशन आर है ऑन ए सेट ए सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए बी अगर उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो उसका अपोजिट भी, मतलब ए बी अगर किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो उसका अपोजिट भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 होगा। अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो L2 भी आल्सो L1 के परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक सिमेट्रिक एग्जांपल का एग्जांपल हुआ। मतलब L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1। क्लियर है, ये समझ गया। ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अब इसके बाद जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ए रिलेशन आर ऑन ए सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। ए बी किसी रिलेशन में है, ए बी किसी रिलेशन में है, उसका बी सी किसी रिलेशन में है, तो इन दोनों, इसका मतलब होगा ए सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। मतलब ए बी अगर उस रिलेशन में है, बी सी को उस रिलेशन में है, तो ए सी उस रिलेशन में होना चाहिए। ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए एक और चीज़ समझाते हैं। एग्जाम्पल हम कोई दे लेते हैं। सपोज करिए कि एक्स वाई, हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एक्स वाई कोई रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन है, एक्स डिवाइड्स वाई है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब इस चीज़ को देखना है कि ये हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं। आप जानते हैं एक्स डिवाइड्स कर रहा है वाई को, वाई डिवाइड्स जेड करेगा तो एक्स ऑटोमेटिक डिवाइड क्या करेगा, जेड करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। क्लियर है। तो ये हमने पहले ही समझाया कि तीन रिलेशन कौन कौन से होते हैं। अब आपको लिखते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो बहुत होते हैं लेकिन जो आपको पढ़ना है रिफ्लेक्सिव। दूसरा होता है सिमेट्रिक। तीसरा होता है ट्रांजिटिव। तीसरा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो अगर ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं, सपोज करिए किसी इक्वेशन में ये तीनों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अगर सेटिस्फाई करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। एक चीज़ फिर से समझिए, अगर तीनों सेटिस्फाई करते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन आपस में सेटिस्फाई करते हैं किसी इक्वेशन में,
तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। सब पे एक एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए हम पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो आपकी बुक का क्वेश्चन है। एक रिलेशन दे रखा है ऑन ए सेट, ऑन द सेट सपोज करिए ए है, ए है हमारा इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 14 तक है। डिफाइन आर इक्वल टू कर है एक्स और वाई, कर है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ये तीनों प्रॉपर्टी हम चेक करके बताएंगे। तो जैसे ही ये मान लीजिए रिलेशन है तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x होगा। तो आप रिलेशन बनाएंगे, 1 रखिए तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा 3, 2 रखिए कितना आएगा 6, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे तो 12 और 5 रखेंगे तो 15। इस रिलेशन से बाहर चला जाएगा। तो इतने ही रिलेशन बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए। मैंने बताया था कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। है इसमें, इस रिलेशन में है, सेम एलिमेंट इमेज होना चाहिए, नहीं है तो ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है। दूसरी चीज़ मैंने ये कहा कि इसमें सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सपोज करिए 1 3 है, पहला रिलेशन 1 3 है तो 3 1 इस रिलेशन में है नहीं, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। चाहे 2 6 ले लीजिए तो 6 2 है नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ट्रांजिटिव की बात देखते हैं। तो ट्रांजिटिव सपोज करिए 1 3 है हमारा यहाँ पे और 3 9 है, तो 1 9 1 3 और 3 9 जो कॉमन हो वो ले लीजिए। 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 9 से है, तो 1 रिलेशन 9 होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया पहला। दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। सपोज करिए आर हमारा इज इक्वल टू एक्स वाई है रिलेशन, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, x की वैल्यू लेस देन 4 कर रहा है और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जो इसका रिलेशन बनेगा, आप जानते हैं 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है, 1 2 3। तो 1 रखोगे बेटा तो कितना आएगा यहाँ पे 6, 2 रखोगे तो कितना आएगा 7 और 3 रखेंगे तो कितना आएगा 8। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया था कि सेम इमेज होना चाहिए। तीनों में सेम इमेज नहीं है तो ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब ना ही 1 1 है ना ही 2 2 है, मतलब ये दोनों नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए मान लीजिए 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, है इसमें नहीं है, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन भी हमारा नहीं होगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में कोई एक कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। नो पेयर मतलब कोई पेयर नहीं बना, तो ये भी क्वेश्चन हमारा ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही हमारा ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब ये क्वेश्चन है, देखिए कर द रिलेशन आर सेट टू बी रियल नंबर फॉर एवरी के लिए बता रहा है। तो ये पूछ रहा है ए लेस देन बी स्क्वायर इज, बताना कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो रियल नंबर में आप जानते हैं रेशियो वाले नंबर भी आते हैं, बाकी सारे रिफ्लेक्सिव हम लेते हैं, रिफ्लेक्सिव लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव मैंने बताया था ए किसी रिलेशन में है तो उसका सेम इमेज भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर मान लो हम ए की वैल्यू 1/2 रख रहे हैं तो लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर चेक करते हैं, होगा। तो ये 1/2 लेस देन 1/4 ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, क्योंकि 1/2 बड़ा होगा 1/4 छोटा होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है नहीं। क्लियर है, समझ में आए। ये एग्जाम्पल दे सकते हैं या चाहे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा हमारा था सिमेट्रिक है। हमने क्यों 1/2 लिया, क्योंकि रियल यहाँ का है, यहाँ चेंज हो तो उसके अनुसार बढ़ता जाएगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेचुरल करता तो ये सेटिस्फाई करता। आगे सिमेट्रिक अगर लेंगे, सिमेट्रिक हम लेते हैं तो हम सिमेट्रिक का ए बी किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो उसका अपोजिट भी उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए।
तो अब इस पे कोई एग्जांपल सपोज करिए 1 है लेस देन 3 स्क्वायर है, ट्रू है। यहाँ 3 लेते हैं लेस देन -1 का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल है, नहीं है। यहाँ ये फंक्शन 1 हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये तो कर रहा है, इसका अपोजिट भी होना चाहिए, तो है नहीं, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बचा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको सपोज करिए, ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था कि ए बी किसी रिलेशन में है, बी सी किसी रिलेशन में है, तो उसका अपोजिट ए सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल सपोज करिए 2 है लेस देन इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। -3 लेस देन -1 का होल स्क्वायर होगा, ये सेटिस्फाई कर गया। बट देखिए 2 लेस देन -1 का होल स्क्वायर सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मतलब ये जो रिलेशन दे रखा है, तीनों प्रॉपर्टीज नहीं सेटिस्फाई करेंगे, ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो इस तरह तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आया कि फिर समझाऊं? ये समझ में आ गया। अब सपोज करिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और रिलेशन हम कर रहे हैं, R2R कर रहे हैं। R2R वही रियल नंबर पे जो रिलेशन हमारा दे रखा है ए बी, ये हमारा ए लेस देन बी है। तो पहला हमारा रिफ्लेक्सिव अगर देखना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो ए किसी रिलेशन में है तो उसका सेम इमेज क्या होना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए। तो ए लेस देन ए होता है, ये आल्सो ट्रू होगा, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है? सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था कि सिमेट्रिक के लिए ए लेस देन बी होगा, तो बी लेस देन ए होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लेस देन 3 है, तो 3 लेस देन 2 होगा, नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक हमारा नहीं होगा। अब तीसरा बचा ट्रांजिटिव। सपोज करिए ए लेस देन बी है, पहले ए बी रिलेशन में, ठीक है। बी लेस देन सी अगर है बी सी रिलेशन में, तो ऑटोमेटिक ए लेस देन सी होगा। ये भी मतलब इस रिलेशन में दो सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई करेगा और ट्रांजिटिव सेटिस्फाई करेगा, सिमेट्रिक नहीं सेटिस्फाई करेगा। बाकी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपको क्लियर है? मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, बाकी क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा ही हुआ। क्लियर है? ये समझ में आ गया आपका? तो इस तरह का रिलेशन के क्वेश्चन को हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो हम एक लेते हैं, एक रिलेशन लिख रहे हैं, ऑन जेड लिख रहे हैं, जेड मतलब इंटीजर होता है। यहाँ कह रहा है रिलेशन एक्स वाई कह रहा है इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर कह रहा है, इंटीजर कह रहा है। तो ये एक्स माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। तो पहला हमारा रिफ्लेक्सिव है, आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव में हमने रिलेशन बताया, ए कोई किसी रिलेशन में है तो उसका सेम इमेज भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो एक्स माइनस एक्स क्या होगा, इज इंटीजर होगा। तो जीरो आल्सो इंटीजर होता है, आप जानते हैं, पहली चीज़। दूसरी सिमेट्रिक देखिए, अगर मान ली ए बी किसी रिलेशन में है तो उसका अपोजिट भी क्या होना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि x माइनस वाई इंटीजर है, x माइनस वाई इज इंटीजर है, तो y माइनस एक्स भी क्या माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इज इंटीजर होगा। कैसे? अगर मान ली ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस, अगर इसको लैम्डा लेना तो माइनस लैम्डा, तो ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तीसरा हमारा होता है ट्रांजिटिव, एक्स माइनस वाई इंटीजर है, मतलब ये जेड में हो रहा है, वाई माइनस जेड भी क्या हो रहा है,
इंटीजर है, ये जेड नहीं है, ये इंटीजर जेड कोई लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते एक्स माइनस जेड भी क्या हुआ, आल्सो इंटीजर हुआ। क्लियर है, समझ में आया? तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। मैंने अभी बताया था कि जब तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं तो ही हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि T1 इज सिमिलर टू T2, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये आपको शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर है, ये आपका पहला लेक्चर था, पहला एक्सरसाइज आप करके दिखाना, आप होमवर्क करके भेजना। बाकी नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, और बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, ओके, धन्यवाद बच्चों।